वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज इंडियन ने इंडिया के लिए $100 बिलियन 2022 में भेजा है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पहले दुनिया की किसी भी कंट्री में इतनी बड़ी तादाद में रकम ओवरसीज की तरफ से नहीं भेजी गई। पाकिस्तान की पब्लिक से आज इसी हवाले से बात करूंगा कि क्या वजह है, क्या इंडियन ओवरसीज का अपनी गवर्नमेंट पर, इंडिया की गवर्नमेंट पर ट्रस्ट बढ़ चुका है। तो बाहर से जो हमारे हैं भाई, जो पैसा कमा के भेजते हैं, आगे से बैठे ही अगर गलत लोग हों, वो उसको सही मेंटेन ही ना कर रहे हो, तो वो कैसे भेजें। तो इसलिए वो जो सोर्स ऑफ इनकम होती है ना उनकी, वो खून पसीने की कमाई होती है, जिस जो हमें मुल्क डॉलर जो आता है वो आगे से वो सही यूज़ ना हो, तो आपको तो फिर इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा इमरान खान की हुकूमत में और मौजूदा हुकूमत में, तो उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो अब जो मौजूदा जा रही है उस पर कोई इमदाद भी अगर सैलाब ज़दगान के लिए तो वो भी खाई गई है, बिल्कुल है यहाँ। और हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इस हद तक गिर गई है कि हमें इस चीज़ का वो ईमान का हिस्सा ही नहीं रही। वो थोड़ी जिम्मेदारी से करप्शन करती है। मिसाल देता हूँ आपको, एक तो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ 542 बिलियन के हैं, 542 बिलियन के। 100 अरब को वो टच करने जा रहे हैं उनकी रिमिटेंसेज। 100 अरब इज मोर देन थर्ड ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारा तीसरा हिस्सा जो इकोनॉमी का है उससे ज्यादा उनकी रिमिटेंसेज आ रही हैं। हम एक ही जगह पे रहते हैं, ये इतने नालायक हमारे रूलर्स क्यों। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत का रेमिटेंस देखकर पूरा पाकिस्तान सदमे में चला गया है, क्योंकि भारतीयों ने इस साल $100 बिलियन भारत में भेजे रेमिटेंस के द्वारा। भारत दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है जिसको रेमिटेंस के द्वारा $100 बिलियन प्राप्त हुए हैं। वर्ल्ड बैंक ने यह भी अनुमान लगाया कि आने वाले कल में भारत के रेमिटेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय दूसरे देशों में जाकर तरक्की कर रहे हैं उसका भारत को बहुत ही लाभ मिलेगा और भारत की रेमिटेंस बाकी देशों के मुकाबले बढ़ती रहेगी। वहीं पर पाकिस्तान में इस मामले पर सदमा पहुंच गया है, क्योंकि भारत की रेमिटेंस तो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है पर पाकिस्तान की रेमिटेंस कम हो गई है। पिछले साल पाकिस्तान की रेमिटेंस $31 बिलियन थी इमरान खान के सरकार में, पर इस सरकार में ये $29 बिलियन तक गिर गई है। तो क्या पाकिस्तान कभी अपने आप को भारत से कंपेयर करने से पहले आईने में देखता है? कहाँ $100 बिलियन और कहाँ $29 बिलियन? इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, पर फिर भी पाकिस्तानी अपने आप को भारत से सुपीरियर मानते हैं और यही उनकी गलती है कि उनका देश दिन ब दिन डूबते जा रहा है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। एक तो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ 542 बिलियन के हैं, 542 बिलियन के। 100 अरब को वो टच करने जा रहे हैं उनकी रिमिटेंसेज। 100 अरब इज मोर देन थर्ड ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारा तीसरा हिस्सा जो इकोनॉमी का है उससे ज्यादा उनकी रिमिटेंसेज आ रही हैं। हम एक ही जगह पे रहते हैं, ये इतने नालायक हमारे रूलर्स क्यों रहे। सब नहीं, बदकिस्मती है, करप्शन से कौन रोक सकता है? भारत बेबी वो तो हमारे लेकिन में है। पाकिस्तान में जो लोग आए लूटने के लिए आए, उन्होंने पाकिस्तान की कौम। ये देखिए हमारी कम वटी से, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, इंडिया ऑन ट्रैक टू रिकॉर्ड $100 बिलियन रिमिटेंसेज सेज वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं 100 अरब। देखिए काई साहब, वो तो है बदकिस्मती है ये। अच्छा, पाकिस्तान रिमिटेंसेज ड्रॉप एज इलीगल फ्लोज राइज। उसकी वजह ये है इसका तमगा किसको दें हम? इसका तमगा तो सबको पता है, क्योंकि इमरान के दौर में तो हमारी रिमिटेंसेज बढ़ गई थी। देखें और हमने बॉन्ड भी फ्लोट किया था पाकिस्तानी को। गो के इतना नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा आपने तसाब तो शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती है, ये कौम मेहनती है। खुदा ना खास्ता हर अदारे में करप्शन होती है और हर अदारे में राज्य के ईमानदार है कि मासूल है, लेकिन इस माफिया आगे नहीं आने दे रहा। हर जगह अच्छे लोग हैं लेकिन करप्ट लोग ढूंढ के लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने कमीशन खानी है। मुझे एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने कहा फलां आदमी ने ना अरबों रुपए कमीशन मांगी, बाद में उसी को आपने हुक्मरान बना दिया। अब मैं पूरे शहर ने तो दस्ताने पहने हैं, कहां तलाश करूं? कल मुझे बुला के कहते हो ये सब चोर हैं, डाकू हैं, फराडी हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा। चंद दिनों बाद मेरे पे मुसल्लत कर देते। और दूसरी बात, आज एक अहम मौसम तब्दील हुआ है। मैं तो मौसम तब्दील समझते हैं,
ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी वो एक अच्छी उम्मीद की किरण है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान मज़ीद बेहतरी की तरफ जाए, इंसाफ की तरफ जाए। जब तक ना इंसाफी नहीं रोकेंगे ये माशरा नहीं बनेगा, हजूम रहेगा। अच्छा भट्टी साहब, मैं ये ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी खबरें भी, बड़े हम तरस के हैं, ये कौम अच्छी खबरें हैं, मगर ये खबरें हम दे नहीं सकते, लेकिन अच्छी खबर है। अच्छा भट्टी साहब, अब 24-25 जहां जहां प्रोफेशनल लोग, आप ऑनेस्ट लोग, कॉम्पिटेंट लोग लाएंगे तो बेहतरी अच्छा आएगी। भट्टी साहब, देखना जो कल्चर उधर है वो पाकिस्तान में भी वही सेम कल्चर है। मैंने इंडिया जब विजिट किया ना, तो गए थे इंडिया? मैं 5-7 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैंने सर में एक दर्द हुई ना, तो मैंने एक बंदे से ना डिस्प्रिन की गोली मांगी। तो मैंने कहा भाई ये ओरिजिनल वाली है। उन्होंने कहा भाई जी ये पाकिस्तान नहीं है। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। तो हम लोगों ने अपना म्यार खुद गिराया हुआ है। तो बाहर से जो हमारे हैं भाई, जो पैसा कमा के भेजते हैं, आगे से बैठे ही अगर गलत लोग हों, वो उसको सही मेंटेन ही ना कर रहे हो, तो वो कैसे भेजें। तो इसलिए वो जो सोर्स ऑफ इनकम होती है ना उनकी, वो खून पसीने की कमाई होती है। जिस जो हमें मुल्क डॉलर जो आता है वो आगे से वो सही यूज़ ना हो, तो आपको तो फिर इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा इमरान खान की हुकूमत में और मौजूदा हुकूमत में, तो उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो अब जो मौजूदा जा रही है उस पर कोई इमदाद भी अगर सैलाब ज़दगान के लिए तो वो भी खाई गई है, बिल्कुल है यहाँ। और हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इस हद तक गिर गई है कि हमें इस चीज़ का वो ईमान का हिस्सा ही नहीं रही। लेकिन बाहर जाके जब किसी भी कंट्री में जाके देख लें पाकिस्तान के अलावा, तो पॉलिटिक्स कुछ फेयर है कि जो पैसा बाहर से आता है ना वो अंदर की वजह से आता है। जो मुल्क के अंदरूनी हालात होते हैं ना उस वजह से बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर मेरे भाई ने किसी ने प्लाट लिया है, वो उसमें उसे नुकसान हो गया, तो मैं क्यों लूँगा वो प्लाट। तो वो उनका जो वज़ीर आज़म है वो उनकी दिल की धड़कन है। हम मुसलमान, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है, वो दिखा रहा है। तो जो सबसे बड़ी बात है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। देखिए वो क्वांटिटी में कितने ज्यादा, हम बोला ज्यादा 24 करोड़ हैं, वो 1 अरब 24 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो पहले तो यह है कि 1 अरब की हम वो रिस्क कर ही नहीं सकते। अगर आप उतनी हम नहीं कर सकते, ये तो एक बात समझ आती है। लेकिन एवरेज अगर देखें, लेट्स सपोज वो 100, उनकी तादाद 100 है, हमारी तादाद 20 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो पैसे आने चाहिए ना। जनाब आप देखें कि कोई पैसे, मैंने आपसे शुरू में कहा है कि जो पैसे कोई भेजता है ना वो अंदरूनी वजह से भेजता है, उसे अंदरूनी हालात नजर आ रहे होते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदुत्व को तकवीर दी जा रही है, इसलिए हमारा पैसा वहां सलामत रहेगा। यहाँ पता नहीं होता कि आज क्या होना है, कल क्या होना है। अब आप गौर करके देखें कि जिनकी तवक्को ही नहीं थी कि वो कुछ कर सकेंगे, आएंगे आगे, यानी कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे, वो आगे बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं। तो बाहर जो लोग हैं ना वो हमसे बहुत ज्यादा समझदार है।